2011, this December in New Delhi. Presented by ICICI Lombard Health Insurance, Research Partner IMRB, Media Partner Modern Medicare, Captain Media Partner Live Media, Prize Partner ShoppingMantra.com, Magazine Partner Prevention, Outdoor Partner Zenith Outdoor. Hero Cycles presents Network 18 New Delhi at 100. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रॉपर्टी गुरु के प्रायोजक हैं द बोल्ड लुक ऑफ कोलर। हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका शो में। आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के अलावा हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट और लीगल सवालों के जवाब। साथ ही आपको बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो फिर करते हैं आज के शो की शुरुआत और सबसे पहले बताते हैं क्या है आज खास। आज के शो में हम आपको बताएंगे देश भर में प्रॉपर्टी किस कीमत पर बिक रही है, लेंगे हमारे एक्सपर्ट से प्रॉपर्टी निवेश पर सलाह और साथ ही देंगे प्रॉपर्टी से जुड़े आपके कानूनी सवालों के जवाब। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े आपके सवालों के साथ। और इस पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के नेशनल डायरेक्टर गुलाम जिया। गुलाम जिया साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। लेते हैं अपने पहले कॉलर को, जो कि है मुंबई से नीरज शाह साहब ने फोन किया। नीरज जी, पूछिए अपना सवाल। सर जी, मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली हम स्टेइंग एट कांदीवली मुंबई जी। यहाँ का मार्केट रेट अराउंड 11,000 से 12,000 रुपया है, बट मेरे को जो प्रॉपर्टी चाहिए उसमें वो लोग 14,000 15,000 की बात कर रहे हैं। तो मेरे को ये जानना है कि दिस इज द राइट टाइम टू वेट और टू परचेस। वही जानना है कि मैं प्रॉपर्टी खरीद लूं कि मैं वेट करूं, वही पूछना था। चलिए, आप कांदीवली वेस्ट में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं? यस, मार्केट एवरेज इज 11 to 12,000 है एज पर जी जी बिल्कुल। और बिल्डर लोग 13,000 14,000 कुछ भी बात करते हैं। तो ये राइट टाइम है लेने का कि मैं वेट करूं? ये बहुत बड़ा सवाल है गुलाम जिया साहब की, क्या ये सही वक्त है? जी देखिए, वक्त का जहाँ तक सवाल है, अगर आपको जरूरत हो, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो कोई भी वक्त गलत वक्त नहीं होता। लेकिन इतना समझना जरूरी होगा कि पिछले चंद महीनों में मार्केट का जो हाल चल रहा है उसके चलते बाजार में खरीदार बहुत कम रह गए हैं। जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो एक्सचेंज हो रहे हैं, वो इतने कम हो गए हैं कि गिनती शायद चंद ही गिनती के अपार्टमेंट्स कांदीवली में आज बिक रहे होंगे। तो ये जो एक करंट सिचुएशन बनी हुई है, काफी कंफ्यूजन की सिचुएशन है। तो अगर डेवलपर्स आपको 12,000 14,000 15,000 कोट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये मार्केट से ज्यादा रेट है। लेकिन एक और चीज जो आपको समझनी होगी वो ये है कि अगर वो 14,000 किसी कारणवश आपको बता रहे हैं कि उसमें उन्होंने स्पेसिफिकेशंस या फिटिंग्स या जो फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं वो बखिया मार्केट से अगर बहुत ऊंची क्वालिटी की है तो शायद वो 13,000 14,000 रुपए माल का भाव भी बनता होगा। लेकिन एवरेज भाव आपका बिल्कुल सही कहना है, हमारे हिसाब से भी 10,000 के आसपास जो है कांदीवली का एवरेज भाव होना चाहिए। बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज तो आपको 8,000 7,000 की रेंज में भी मिल जाएंगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने रिक्वायरमेंट के लिए, अपने रहने के लिए घर खरीदना चाहते हो तो सही वक्त है, प्लीज खरीद लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है हमारे राजस्थान से विजय नरूला साहब ने हमें फोन किया है। विजय जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। मैंने जयपुर में मानसरोवर से लगभग 3 किलोमीटर दूर पत्रकार कॉलोनी है, उसके पास कोरल अरिहंत ग्रुप का एक 2 BHK फ्लैट बुक किया है और ये 1780 रुपए का रेट उन्हें लगाया पर स्क्वायर फीट और 1033 फीट टोटल एरिया है। इसकी ओवरऑल कॉस्ट 21,50,000 पड़ेगी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं 4 साल का वेटिंग पीरियड रखता हूँ, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट ठीक है? और पोजीशन मुझे 2012 में मिलेगा। अब तो 2012 में आपको पोजीशन मिलने वाला है। 4 साल का वेटिंग पीरियड अगर रखते हैं तो क्या आज की तारीख में खरीदारी अच्छी बनेगी? गुलाम जिया साहब, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ये जो इलाका जो आपने सेलेक्ट किया है वो बहुत ही अच्छा इलाका है। इसका ये कहने का कारण मेरा ये है कि मालवीय नगर और जवाहर नगर वगैरह जो है ये मानसरोवर के आसपास का इलाका है। पूरा जो टोंक रोड का जो इलाका है, जो एयरपोर्ट से सिटी में दाखिल होते वक्त दरमियान में आता है, ये बहुत अच्छी लोकेशन है। और यहाँ पर पिछले सालों में
काफी हद तक जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज के ऑफिसेज, आईटी, आईटीएस, बीपीओ वगैरह के जो ऑफिसेज बने हैं, उसके कारण ये इलाके का सारा नक्शा बदल चुका है। मॉल है, अच्छे खासा यंग जनरेशन का क्राउड है, और इन सब के चलते सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हुआ है। ये तो रही एक तरफ। दूसरी बात ये कि आप जो मकान खरीदना चाह रहे हैं, इसका डिमांड, अगर आप कल इसे रेंट पर देना चाहते हैं या इसे बेचना चाहते हो, तो वंस अगेन चूंकि ये इस इलाके से मालवीय नगर और जवाहर नगर वगैरह से काफी करीब है, मानसरोवर के आसपास, तो इसका डिमांड हमेशा रहेगा। ये जो यंगस्टर्स, जो बच्चे आज इन कॉल सेंटर्स में, बीपीओज में, आईटीएस में, दफ्तरों में काम करते हैं, उनको पहली चीज है रेंटल अकोमोडेशन की। तो आप जैसे लोग जो इस तरह के घर खरीद रहे हैं, उनके कारण उनको रेंटल अकोमोडेशन की काफी सुविधा मिल रही है। तो उसका जो डिमांड है वो तो हमेशा रहेगा, आगे चलते इसे और इंप्रूव होना है। और उसके अलावा आप अगर किसी वक्त एग्जिट होना चाहते हैं, इसे बेचना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है डिमांड अच्छा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आपका जो लोकेशन का सिलेक्शन है वो जबरदस्त है, काफी अच्छा है। गुड़गांव से अभय कुमार ने हमें फोन किया। अभय साहब, पूछिए अपना सवाल। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने गुड़गांव में डॉक्टर एक्सप्रेस सेक्टर 103 में निवेश किया है 3200 में, और ये मेरे को अगर जानना है, मेरे को अगले ये कब तक इलाका कब तक अच्छा एरिया बनेगा और मुझे क्या रिटर्न मिल सकते हैं अगले 1 से 2 सालों में? आप अगले 1 से 2 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो रिटर्न की वहां पर गुड़गांव तो वैसे अपने आप में ही बेहतर इलाका है, फिर भी गुलाम जिया साहब, क्या इनके लिए रिटर्न के प्रोस्पेक्ट बनते हैं वहां पर? गुड़गांव जो जाना जाता है वो डीएलएफ, यूनिटेक, ओमेक्स वगैरह के जो सारे डेवलपमेंट्स हैं, वो सारे हाईवे की लेफ्ट तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। और हम जो सेक्टर 103 और इसके आसपास का सारा इलाका जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सारा राइट हैंड साइड की तरफ जाता है, नॉर्दर्न तरफ जाता है। तो इसके चलते जो हमारा ये एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है, इसके तैयार होने के बाद ये सारा इलाके का नक्शा बदलने की उम्मीद की जा रही है। अगले 2 साल में इस एक्सप्रेसवे को तैयार होना चाहिए, गुड़गांव को कनेक्ट करना चाहिए। एक बार वो कनेक्शन रेडी हो जाए और उससे चलते हुए जो पूरा गुड़गांव अथॉरिटीज सारे जो लेन्स, बाई लेन्स, जो पूरा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं सेक्टर 103 और उसके आसपास, इसकी वजह से ओवरऑल इंप्रूवमेंट जबरदस्त होगा। और उसके अलावा जो द्वारका एयरपोर्ट से चलते हुए एरो सिटी बन रही है, जिसमें न्यू होटल्स और ऑफिसेज वगैरह सारे सब कुछ आ रहे हैं, वो एयरपोर्ट से प्रॉक्सिमिटी के कारण ये सब चीजें जो है इस इलाके को इस कदर जबरदस्त एक बूस्ट देंगी कि आप रियलाइज करेंगे अगले 2-3 साल में आपने जो डिसीजन लिया है इन्वेस्टमेंट का, जबरदस्त है। हमारे ख्याल से लगे रहिए। बहरहाल प्रॉपर्टी निवेश के सवाल जवाब के सिलसिले को अब हम यहीं खत्म करेंगे। गुलाम जिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवाल के जवाब दिए। लेकिन अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल है तो आप हमें लिखें अपना नाम, पता, फोन नंबर के साथ pg@moneycontrol.com पर। साहब आए? हाँ मैम साहब। संजू,